प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प कौन? 2014 में बनारस से चुनाव लड़के अरविंद केजरीवाल ने बड़ा संकेत देने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी ने 2019 में विपक्ष का गठबंधन तैयार करके एक बड़ा संकेत देने का प्रयास किया। कांग्रेस की अपनी दावेदारी है, लेकिन बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश सबसे ज्यादा इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन जोड़ा, वो विपक्ष के हर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। नीतीश 3 दिनों के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन इन 3 दिनों में इस तरह से सियासी ताना बाना बुनकर चले गए कि ये सवाल उठने लग गए, कहीं बिखरे हुए विपक्ष की एकता का सूत्रधार नीतीश कुमार तो नहीं होंगे। नीतीश कुमार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से मिलते हैं। मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सीपीआई के महासचिव डी राजा और सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मिलते हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के साथ साथ राहुल गांधी से भी मिल लेते हैं। और जब सारी मुलाकात खत्म हो जाती है तो दिल्ली को छोड़ने से पहले कहते हैं 2024 के लिए अलग अलग दलों के दिलों को जोड़ने आया था, प्रधानमंत्री बनने नहीं आया था। ये घूस देते हैं आप लोग। हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो सब लोगों को एकजुट करने में। देखिए, पहला टास्क है जैसे इन्होंने कहा कि सबको एकजुट करें, जो भारत के संविधान को और इसकी चरित्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, उसको जो बचाएंगे, उसके आधार पर हम जो है आगे की बात सोचेंगे। पटना में केसीआर से मिलने के बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुट गए हैं। नीतीश कुमार अलग अलग ध्रुवों में बटी पार्टियों को एक छतरी में लाना चाहते हैं, ताकि 2024 में जब मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे का चयन हो तो सब मिलकर उनके नाम पर हाँ बोल दें। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? नीतीश कुमार के सामने आखिर केजरीवाल और ममता अपनी चाहतों की कुर्बानी क्यों देंगे? जानकार कहते हैं कई फैक्टर हैं जो नीतीश कुमार को अलग करते हैं। विपक्षी दलों को एक ऐसे नेता की तलाश है जिन पर सभी दल एकमत हो सके। राहुल गांधी के नाम पर ममता, केजरीवाल और केसीआर तैयार नहीं है, तो कांग्रेस भी इन तीनों में से किसी के नाम पर सहमत नहीं दिख रही है। अब बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एक करने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं, इस बात को बीजेपी के नेता भी मानते हैं। नीतीश की यही सियासी ताकत उन्हें 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता का सूत्रधार ही नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ चेहरा बनने में भी मददगार साबित हो सकती है। देश की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो ओबीसी के कुर्मी समुदाय से आते हैं। बिहार से बाहर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुर्मी बीजेपी का परंपरागत वोटर है। नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो बीजेपी का कुर्मी वोटर ही नहीं बल्कि ओबीसी समीकरण भी बिगड़ सकता है। नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में लौट आए हैं। नीतीश पूरा मन बनाकर बीजेपी से अलग हुए हैं और जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अपने तेवर दिखाए हैं, वो एक तरह से बीजेपी और मोदी को सीधी चुनौती है। उन्होंने 2022 में ही 2024 के युद्ध का ऐलान कर हवा दे दी है, जो इस बात का इशारा करती है कि वो भी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए तैयार है। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी का वोट प्रतिशत 22% से नीचे नहीं रहा। नीतीश को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार का बिहार के 16% वोट पर तो असर है ही, वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का गणित बिगाड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार केंद्र में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटें मिलाकर कुल 120 सीटों पर घमासान दिल्ली का रास्ता तय करता है। यूपी में कुर्मी समाज का वोट करीब 6% है। इनका प्रभाव राज्य के 25 जिलों में है, जबकि 8-10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका में है। यह पोस्टर साफ तौर पर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ आने की बानगी बता रहा है और ऊपर लिखा है यूपी बिहार गई मोदी सरकार। बता दें कि नीतीश कुमार ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर हमें देश से मोदी सरकार को हटाना है तो यूपी और बिहार से कम 40 सीटों को कम करना होगा। इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए नीतीश कुमार ने अपने तमाम सहयोगी दलों से मुलाकात की और उसी का नतीजा था कि नीतीश कुमार
मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए मेदांता अस्पताल भी पहुंचे। वो मुलाकात भी सियासी ही थी और नीतीश कुमार को का ये फॉर्मूला अखिलेश यादव को शायद भाने लगा है और ये पोस्टर उसी नए फॉर्मूले की ओर इशारा कर रहा है। बिहार मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जा सकता है। बिहार मॉडल क्या चीज है? हम लोग तो देश का मॉडल बनाने में लगे हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद विपक्ष में फिलहाल फीलिंग गुड वाला माहौल है। इसकी वजह है नीतीश के अन्य राज्यों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध होना। नीतीश के ममता बनर्जी और केसीआर के साथ भी संबंध अच्छे हैं। नवीन पटनायक और एचडी देवेगौड़ा से भी अच्छे संबंध हैं और ये सारे नेता जानते हैं नीतीश कुमार की ताकत को। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54.34 हो गया। बिहार की 40 सीटों में से नीतीश को 39 सीटें मिली और विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू अकेले लड़ी और 16.04% वोट लाने में कामयाब रही। ये तो हम सबको, कोई भी बोलता है थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा कि भाई मेन फ्रंट बनना, थर्ड फ्रंट नहीं। अगर बनना है तो मेन फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट नहीं। प्रयोग बार बार होता है। कभी शरद पवार ने कोशिश की अपने घर पर, कभी ममता जी दिल्ली आई तो कोशिश की, कभी केसीआर साहब हैदराबाद से आके कोशिश करते हैं, कभी कभी केजरीवाल जी भी एकता का एक झंडा बुलंद करने की कोशिश करते हैं। अब नीतीश बाबू आप आ गए हैं तो ये प्रयोग होता रहता है, लेकिन कृपया करके आप इस पंक्ति में लास्ट खड़े हैं और बाकी लोग का हश्र क्या हुआ ये देश देख चुका है। बिहार में नीतीश के पाला बदलने के बाद जैसी उम्मीद थी अब वैसा ही होता नजर आ रहा है। नीतीश अब विपक्षी नेताओं के केंद्र बन रहे हैं, लेकिन रिश्ता जोड़ने के बाद ये कह देना कि बीजेपी को 50 सीटों पर समेट देंगे, वो भी तब जब अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्य में फिलहाल कोई जनाधार नहीं है, तो सवाल ये उठता है कैसे? जिन नेताओं को नीतीश जोड़ रहे हैं उनका अपने राज्यों में वोट बैंक सिमटता जा रहा है, तो फिर मोदी को चुनौती कैसे देंगे?